एनिमल एक ऐसी जोनर की फिल्म है जो न केवल एक्शन और इमोशन बल्कि अपनी स्ट्राइकिंग विजुअल्स के लिए भी फेमस है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं VFX और CGI से बने इस कार ब्लास्ट वाले सीन को। उन्होंने इन गैस सिलेंडरों की मदद से हाई इंटेंस फ्लेम तैयार किया है, जिसके लिए बहुत सारे गैस सिलेंडरों को एक साथ अलाइन करके उसके फ्लेम बनाए गए हैं ताकि यह दिखने में और ज्यादा ड्रामेटिक और इंटेंस लगे। वैसे इस सीन्स को फिल्माने के लिए लोकेशन पर एक मैरून कलर की रोल्स रॉयस कार भी मंगवाई गई थी, बट उस पर आग नहीं लगाया गया था। यहाँ VFX स्क्रीन के आगे आग जलाकर उन दोनों कलाकारों का यहाँ पर रिएक्शन लिया गया है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि रणबीर ने रोल्स रॉयस ही क्यों मंगवाया था। दरअसल रोल्स रॉयस 40,000 रंग के विकल्प कस्टमर्स को दे सकती है और यहाँ फिल्म में रणविजय अपने लव बाइट के रंग का कार तृप्ति को देने वाले थे। खैर, VFX वाली सूट को गुरुग्राम में स्थित सैफ अली खान के पटौदी पैलेस में शूट किया गया। वहीं रणबीर कपूर का घर भी रहता है जहां वह सभी रहते हैं। ये फिल्म का बेस लोकेशन है। फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए जहां तक हो सकता था उन्होंने फिल्म को रियल लोकेशन पर शूट किया है। बट कुछ इस तरह के सीन थे जिसे VFX में फिल्माना ही पड़ता। उसके लिए इस तरह की विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके शूट किया गया था। इस फिल्म के लिए NY VFX वाला, फेमस स्टूडियोज, विजुअल बर्ड स्टूडियो और शाहरुख खान की रेड चिल्लीज ने काम किया है, जिसके VFX सुपरवाइजर है सैम भट्टाचार्य जी। यहाँ पर बॉबी देओल यानी अबरार हक की शूटिंग हुई थी। वैसे यहाँ पर उनके शादी होने से लेकर बाकी सीक्वेंस को लंदन में शूट किया गया था। VFX की मदद से बनाए गए इस हाई ऑक्टेन फाइटिंग सीन को देख लीजिए। इस फाइट के पीछे की मेहनत आप लोग नहीं जानते होंगे। जब ये सीन शूट हो रही थी उस समय पर लंदन का टेम्परेचर -1 डिग्री था। इतनी सर्दी में बिना शर्ट के फाइट करना मजाक नहीं है। इस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में फिल्म के स्टंट मास्टर सुप्रीम सुंदर को लोकेशन पर सीन शूट करते हुए देख सकते हैं, जबकि वहीं रणबीर और बॉबी शर्टलेस होकर फाइट किए थे। वहां आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी। हालांकि दोनों ने रिहर्सल किया था। हाँ, यह बात है कि फाइट को परफेक्ट बनाने के लिए ब्लू स्क्रीन और कारपेट्स का यूज किया जाता है, जिसे कि बाद में एडिटिंग के टाइम पर यानी पोस्ट प्रोडक्शन में रिप्लेस कर दिया गया है। वहीं स्पेशल इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लड शेड्स भी देखने को मिल जाता है, जिसे कि VFX के थ्रू ऐड किया गया था। हालांकि शूटिंग के टाइम पर उनके चेहरे पर इस तरह के कलर जरूर लगाए गए थे, बट जो स्पेशल इफेक्ट यहाँ दिखे थे उसका तोड़ नहीं है। जैसे कि रणबीर के द्वारा चाकू से गले काटने वाले सीन के पीछे का VFX देखिए। हालांकि जब ये सीन बनकर सिनेमा में आया तो लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी और कमजोर दिल वालों की हालत तो पूछो ही मत। यहाँ पर इस सीक्वेंस को ज्यादा रियल और डेंजरस बनाने के लिए ब्लड ड्रॉप्स की इंटेंसिटी को तेज किया गया है, जो स्क्रीन पर और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट करती है। पूरी फिल्म में बॉबी देओल को केवल 30 मिनट का ही टाइम दिया था, बट जैसे ही वह इस फिल्म में एंट्री मारते हैं, फिल्म देखने का मजा 2 गुना हो जाता है। फिल्म का यह उस समय का सीन है जब वह शादी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसके बाद उनका ब्लडी लुक हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि इनका मेकअप कितनी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। वहीं आपको याद होगा कि इस सीन में ये बिना कपड़े के दिखे थे। इस सीक्वेंस को करने से पहले इन्होंने काफी अच्छी तरीके से जिम में ट्रेनिंग की थी। वहीं इस लास्ट वाले सीन का रिहर्सल भी मुंबई में हुआ था, लेकिन पूरे सीक्वेंस को फिल्माया गया था लंदन में। फिल्म में हमें घर के अंदर दिखाए जाने वाले सीन्स में VFX देखने को मिल जाता है, जिसमें रश्मिका, रणबीर और उनके फैमिली के बीच होने वाले ड्रामा को मुंबई के VFX स्टूडियो में शूट किया गया था, जहां घर वाले सेट के विंडो और डोर पर हमें ब्लू बैकग्राउंड दिख रहा है। वहीं इस घर की शूटिंग जब पटौदी पैलेस में की गई तो वहां पर भी सामने रोड को दिखाने के लिए ब्लू बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया था। प्रोस्थेटिक मेकअप फिल्म में इस हद तक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिस पर बिलीव करना मुश्किल है। फिल्म में जहां रणबीर के गुड लुकिंग चाइल्डहुड से लेकर मस्कुलर लुक को दिखाया गया, तो वहीं एक समय पर रणबीर का डैडबोर्ड लुक भी देखने को मिला है। इसके लिए रणबीर के बॉडी पर प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है।
कुछ इस तरीके से एक स्पेशल प्रोस्थेटिक बॉडी सूट बनाया गया जो दिखने में बिल्कुल रियल लगता है। इस सूट को पहनकर ही वह इतने मोटे दिखे थे, बट आप इसे देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोस्थेटिक बॉडी सूट है या फिर रियल स्किन। खैर, यहाँ पर आप अजीज का लुक डिजाइन होते हुए भी देख सकते हो। वैसे एनिमल में प्रोस्थेटिक का भरपूर यूज हुआ है। यहाँ आप लोग अनिल कपूर के बॉडी डबल को देखकर हैरान हो गए होंगे। क्या आपको पता है उन्होंने खुद का डबल रोल भी किया था? और यह संभव हो पाया था इस तरह के प्रोस्थेटिक वर्क की वजह से। आप उन्हें ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। देखा जाए तो यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैजिक से कम नहीं था, क्योंकि अनिल कपूर यहाँ पर एक जैसे होते हुए भी डिफरेंट नजर आ रहे थे। खैर, इसे प्रोस्थेटिक का जादू बोलिए या फिर आप उसे अनिल कपूर की मास्टरपीस एक्टिंग भी कह सकते हैं। इस फिल्म के प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट का नाम अमित अंबेडकर जी है। वैसे उन्होंने रईस, पद्मावत और गंगूबाई फिल्म के लिए भी बेहतरीन वर्क किया है। वहीं रणबीर कपूर के लॉन्ग हेयर वाले लुक को भी प्रोस्थेटिक्स के थ्रू ही बनाया गया है। मशीन गन। यह मशीन गन एनिमल मूवी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर मेकर्स का डेडिकेशन। खैर, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फिल्म के लिए सबसे मोनस्टर मशीन गन बनाएंगे जो केजीएफ के बड़ी मां को टक्कर दे सके। खैर, एनिमल फिल्म में यह गन रियल में बनाया गया है। इस गन का वेट लगभग 500 किलोग्राम है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक में लगभग 100 स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने काम किया है। लगभग 4 महीने की मेहनत लगी इसे बनाने में। वेल्डर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस और डिजाइनर्स भी शामिल थे। वैसे आपको बता दूं कि यह हैंड क्राफ्टेड है, जो रियल स्टील्स की बनी हुई है और यहाँ आप लोग मेड इन इंडिया लिखा हुआ भी देख सकते हैं। इस बड़ी से गन के साथ शूटिंग के दौरान सेट पर नकली गोलियों का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा फिल्म में आपने गोल्डन मास्क और कुल्हाड़ियों को भी नोटिस किया होगा। इनकी 800 यूनिट्स बनवाई गई थी। अब मैं आपको ऐसे बिहाइंड द सीन्स की तरफ लेकर चलती हूँ जहाँ से इस मूवी का पूरा चेहरा ही बदल गया था। इस सीन को करने के बाद ही तृप्ति नेशनल क्रश बन जाती है। दरअसल इस सीक्वेंस को फिल्माना भी डायरेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग था। उन्होंने तृप्ति को साइन करने से पहले ही पूछ लिया था कि क्या वह इस सीन के लिए कंफर्टेबल है। चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं रणबीर कपूर के इस कॉलेज वाले सीक्वेंस में। जब ये सीन आई तो लोगों की तालियां और सीटियां अपने आप ही निकल गई थी, क्योंकि लोग इससे काफी रिलेट कर रहे थे। खैर, यहाँ पर रणबीर की एंट्री बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई थी। वैसे इस सीन को कैसे परफॉर्म करना है, डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं। इस सीन को फिल्माने से पहले रणबीर का प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया था, जिसकी वजह से वह काफी यंग नजर आ रहे थे। इस वाले सीक्वेंस की एक्चुअल शूटिंग लेडी इरविन कॉलेज में हुई है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। फिल्म में हमें यह बदलकर सेंट मेरी स्कूल दिखाया गया है। यह फिल्म का वह पहला सीन है जहां से एक्चुअल में वायलेंस की शुरुआत होती है। यहाँ रणबीर अपने साथियों के साथ अपने ही जीजू को मारने के लिए ऑफिस में घुसता है। यहाँ वह रेंज रोवर कार से एंट्री लेता है। वह एक्चुअल में उनकी खुद की कार है, जिसको कि उन्होंने इस फिल्म में इस्तेमाल भी किया है। हालांकि इसकी शूटिंग दिल्ली के मिरांडा हाउस में किया गया था। आपको बता दें कि फिल्म में आरजी सेंटिनल एसयूवी भी है और यह बुलेट प्रूफ है। वैसे मोदी जी भी इसी कार से चलते हैं। यहाँ पर सतरंगा नामक एक रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग हो रही है। वीएफएक्स स्टूडियो में इसके मैक्सिमम पार्ट शूट हुए हैं। यहाँ पर आपको ब्लू स्क्रीन के साथ काफी सारे कैमरे भी दिखाई देंगे। खैर, रश्मिका के साथ वाले सीक्वेंस को पहले मनाली में फिल्माया गया था। वैसे पहली शेड्यूल मनाली की ही थी। यह रणबीर और रश्मिका के शादी के टाइम की शूटिंग है, जिसे मोस्टली उत्तराखंड में फिल्माया गया है। जहां एक तरफ प्रशांत नील अपने फिल्मों में वायलेंस के डायलॉग्स रखते हैं, तो वहीं संदीप वांगा ने फिल्म मेकिंग के दौरान ही कह दिया था कि एनिमल अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म होगी। हालांकि इन दिनों मार्को को लोग सबसे वायलेंट फिल्म बता रहे हैं। खैर, अगर आपने मार्को फिल्म का बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए।